हमास के शीर्ष नेताओं की हत्या के बाद विश्व स्तर पर ये सवाल खड़े होने लगे थे कि अब इस आतंकी संगठन को कौन संभालेगा। इसी बीच एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। हमास के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि समूह के सैन्य नेता मोहम्मद दाइफ, जिसके मारे जाने का दावा इजराइल ने किया था, वो अभी जिंदा है। हमास के वरिष्ठ अधिकारी ओसामा हमदान ने गुरुवार को एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में बताया कि मोहम्मद दाइफ ठीक है। हमदान ने कहा कि इजरायलियों ने दाइफ के नाम का उल्लेख करके नरसंहार को सही ठहराने का एक बहाना बनाया है। इजराइल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये एक भयानक नरसंहार था और यह उस क्षेत्र में हुआ था जिसे इजराइल ने सुरक्षित क्षेत्र बताया था। 14 जुलाई को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 13 जुलाई को क्रूर हमले शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी में एक विला की निगरानी में कई सप्ताह बिताए थे। उनका मानना था कि हमास का एक और शीर्ष नेता राफा सलाह में छिपा हुआ है। इजरायली सेना को उम्मीद थी कि दाइफ विला में दिखाई देगा और उसके मौजूद होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उसने हमले किए। तेल अवीव ने हमले के बाद कहा कि सलामे की हत्या की पुष्टि हो गई है, लेकिन ये साफ नहीं है कि दाइफ इस हमले में मारा गया है। हमास के अधिकारी खलील अल हया ने 13 जुलाई को नेतन्याहू को संबोधित एक संदेश में कहा, मोहम्मद दाइफ अब आपकी बात सुन रहे हैं और आपके खोखले बयानों पर हंस रहे हैं। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि उसने पुष्टि की है कि दाइफ हमले में मारा गया था। हमास नेता की मौत इजराइल के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा था। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सच में दाइफ जिंदा है? अगर हाँ, तो अब वो कहाँ है? क्या ये हमास की कोई प्लानिंग तो नहीं है? आखिर आतंकी संगठन दाइफ को छुपाकर करना क्या चाहता है? बता दें कि इजराइल ने गाजा में एक भयानक हमला किया था। इस हमले में हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद दाइफ को निशाना बनाया गया था। हमले में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक दिन बाद यह संख्या 90 तक पहुंच गई। वहीं मोहम्मद दाइफ के मरने का दावा भी किया जा रहा था, लेकिन अब हमास ने यह दावा किया है कि मोहम्मद दाइफ पूरी तरह से ठीक है। मोहम्मद दाइफ हमास का ऐसा आतंकी है जिसे अब तक इजराइल ने 7 बार मारने की कोशिश की है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने कहा कि इस हमले के बाद बंधकों को छोड़ने से जुड़ी बातचीत नहीं रुकेगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।